इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा क्लासेस में हमने तजवीद के तकरीबन सारे कवायद मुकम्मल कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक कलकला से मुतल्लिक है। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आज के कायदे को सीखते हैं। कलकला क्या है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली मर्तबा कलकला का नाम सुना होगा, यानी वो अभी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीख रहे हैं। और कुछ लोग जो नाम से तो वाकिफ़ हैं मगर इन्हें कलकला के कवायद नहीं आते। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इन दोनों का मसला हल हो जाएगा और आप बेहद आसानी से कलकला करना सीख जाएंगे। सबसे पहले कलकला का मतलब क्या है? कलकला का मतलब है हुरूफ को हिलाना, जुम्बिश देना, हल्का सा झटका देकर पढ़ना या फिर आवाज़ का पलट कर आना। जब भी हुरूफ़े कलकला साकिन हो यानी उन पर जज़म हो तो ऐसे हुरूफ पर कलकला लाजमी होगा। अब ये हुरूफ़े कलकला क्या है? हुरूफ़े कलकला 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। ये हुरूफ कुरान पाक में जब भी साकिन होंगे, चाहे आयत के आखिर में हो या बीच में हो, इन पर कलकला लाजमी होगा। अब कलकला का तरीका सीखते हैं। यहाँ कुरान पाक की चंद सूरतों में से कुछ आयात निकाली गई हैं जिन पर हम कलकला करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी मिसाल हैं। मैंने आपको बताया हुरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। अब हम वो आयात निकालेंगे जिनमें ये हुरूफ मौजूद हो और वो साकिन हो, यानी साकिन हुरूफ पर ही कलकला किया जाएगा। सबसे पहले हम दाल की मिसाल देखेंगे। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि हुरूफ़े कलकला चाहे आयत के बीच में हो या आयत के आखिर में, अगर वो साकिन होंगे तो वहाँ पे कलकला लाजमी होगा। अब यहाँ पर दाल की मिसाल मौजूद है जो आयत के आखिर में भी मौजूद है और आयत के बीच में भी मौजूद है, तो हम दोनों में कलकला करना सीखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस आयत को देखें तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, आप देख रहे हैं कि दाल पर कलकला हो रहा है, यानी थोड़ी सी जुम्बिश हो रही है, झटका दिया जा रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद। अगर हम वक़्फ़ को हटा देते हैं तो यहाँ पर कुल हुवल्लाहु अहदुन हो जाएगा, यानी इस पर दो पेश की तनवीन की हरकत है। लेकिन क्योंकि आयत कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे, वक़्फ़ में दाल साकिन हो जाएगा। और ये कलकला का कायदा है कि भी हुरूफ़ कलकला में से कोई भी हुरूफ साकिन होगा तो वहाँ पर कलकला होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कलकला करेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। अहद, दाल को हिलाया जा रहा है, थोड़ा सा झटका देकर पढ़ा जा रहा है, इसे ही कलकला कहा जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद। अब ऐसे ही आगे देखते हैं। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। यहाँ पर दाल के ऊपर पेश है, लेकिन क्योंकि हम वक़्फ़ में साकिन कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। क्योंकि दाल साकिन हो रहा है तो इसीलिए हम इसको अल्लाहु समद पढ़ेंगे, अल्लाहु समद। फिर आगे ही दाल की एक और मिसाल भी आ जाती है, लम यलिद। ये आयत के बीच में आ रहा है लेकिन दाल साकिन है, दाल पर जज़म है, कोई हरकत नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी हम कलकला करेंगे लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। उम्मीद करती हूँ आपको दाल का कायदा समझ में आ गया होगा कि दाल को हुरूफ़े कलकला में जब पढ़ते हैं तो वो किस तरह से पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं और हुरूफ़े कलकला की और मिसालें देखते हैं। यहाँ पर हुरूफ़े कलकला में बा की मिसाल मौजूद है। सूरह लहब में आयत नंबर 1 में मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहबियम व तब। अब यहाँ पर वक़्फ़ में क्योंकि हम साकिन कर रहे हैं, वरना अगर हम साकिन नहीं करेंगे तो तब बा पढ़ा जाएगा, कलकला नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वक़्फ़ में साकिन हो रहा है तो हम इसको तब्बत यदा अबी लहबियम व तब इस तरह से पढ़ेंगे कलकला करके। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। यहाँ पे भी बा की मिसाल मौजूद है, हुरूफ़े कलकला में से बा आ रहा है, वक़्फ़ में साकिन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कलकला करेंगे। अब इसी तरह से अगर आयत के बीच में बा आ जाता है तो हम किस तरह से कलकला करेंगे वो भी इसी सूरत में हम देख लेते हैं। इसके बीच में बा आ रहा है जो साकिन में से है, जहाँ पर कलकला किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। जी फ़ी जी दिहा हब्लुम मिन मसद, फ़ी जी दिहा हब्लुम मिन मसद। अब यहाँ पर बा क्योंकि हुरूफ़े कलकला में से है और उस पर जज़म भी है और बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पर कलकला कैसे करेंगे? हब, हब्लुम मिन मसद। सिर्फ हुरूफ़े कलकला पर ही कलकला किया जाएगा, जो 5 हैं क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, उसके अलावा हुरूफ़ पर कलकला नहीं होगा। दोबारा पढ़ते हैं, फ़ी जी दिहा हब्लुम मिन मसद, हब्लुम मिन मसद। ये बा की मिसाल हो गई। अब आगे चल के और मिसालें देखते हैं।
अब यहाँ हरूफ कलकला में से तौ की मिसाल मौजूद है जो सूरह कुरैश की आखिरी आयत में मौजूद है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लज़ी अतअमहुम यहाँ पे देख रहे हैं तौ की मिसाल मौजूद है। तौ हरूफ कलकला में से है। कौफ तौ बाजिम दाल तो हरूफ कलकला की तीसरी मिसाल है तौ। अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जीम की मिसाल देख लेते हैं इसी तरह से। हरूफ कलकला में जीम की मिसाल क्या है? सूरह फील की आयत नंबर 2, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अलम यजअल आप देख रहे हैं कि जीम पर कलकला हो रहा है। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। या के ऊपर ज़बर है और जीम जो है वो खाली है, यानी जीम पर जज़म है, तो इसलिए या को जीम से मिलाकर कलकला करेंगे। यजअल अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। सूरह अलक जिसमें कौफ की मिसाल मौजूद है जहाँ पर कलकला किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौफ आयत के शुरू में भी है और कौफ आयत के आखिर में भी है। यहाँ दोनों जगह पर हम किस तरह से वक़्फ़ करके किस तरह से इनको कलकला करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये कौफ भी वक़्फ़ में साकिन हो जाएगा और साकिन वक़्फ़ पे और साकिन हुर्फ पर कलकला किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आपने देखा किस तरह से कलकला किया गया है, यानी ये वाले कौफ पर भी और ये वाले कौफ पर भी, दोनों पर, यानी हुर्फ़ कलकला चाहे आयत के बीच में हो, आप जब भी रुकेंगे चाहे उस पर हरकत हो, अगर हरकत होगी तो आप रुकने पर उस पर कलकला करेंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, दोनों कौफ पर कलकला किया जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उम्मीद करती हूँ कलकला का कायदा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कुरान पाक को खोलिए और उसमें से हुरूफ कलकला निकालिए, हुरूफ कलकला को याद कीजिए और फिर कलकला का कायदा लगाकर जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कलकला का कायदा आपका अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।